हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आजकल ये क्वेश्चंस वगैरह वीडियो में मैं क्वेश्चंस वगैरह डाल रही हूँ। तो क्वेश्चन आंसर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। सेकंड वीडियो है इसकी। अब दो क्वेश्चन पहली वीडियो में मैं डाल चुकी हूँ। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डू द फॉलोइंग एंजाइम्स हेल्प्स इन डीएनए पॉलीमराइजेशन? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है इसका, डीएनए पॉलीमरेज, और थर्ड पार्ट है डीएनए लाइगेज। पहली वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि इसके थ्योरी के क्वेश्चन वो किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन करो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को, पीसीआर को एक्सप्लेन करो। पर अगर क्वेश्चन का पैटर्न वो चेंज करके देते हैं तो है ये नहीं है सिलेबस का, नहीं है सिलेबस का है, पर इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अब जैसे मान लिया इसी का ही है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज सभी को मालूम है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम कट्स द डीएनए डुप्लेक्स, डीएनए डबल स्ट्रैंड या डीएनए डुप्लेक्स एट स्पेसिफिक साइट्स। और वो स्पेसिफिक साइट्स जैसे मान लिया, मैं तुम्हें यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम इको R1, तो जो इको R1 है, यहाँ पर एग्जाम्पल डाल भी सकते हो तुम लोग। जब एग्जाम में आंसर लिखोगे तो पहले तो लिखोगे कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट्स डीएनए डुप्लेक्स एट स्पेसिफिक साइट्स। फॉर एग्जाम्पल इको R1 इज ए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम विच कट डीएनए डुप्लेक्स एट पैलिंड्रोमिक साइट। और पैलिंड्रोमिक साइट 5' to 3' डीएनए डुप्लेक्स बना रहे हो, ये इधर से और इधर से 5' to 3'। तो इसमें जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या थी, GAATTC, इधर से भी करोगे C से GAATTC, ठीक है। तो ये इको R1 स्पेसिफिक साइट से कट करेगा बिटवीन G एंड A, तो ये इसका आंसर होगा। सेकेंड, डीएनए पॉलीमराइजेशन, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम पहले भी कर रखा है कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कई टाइप के होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3। तो यहाँ ज़्यादातर जो पूछा जाता है वो डीएनए पॉलीमरेज 3 का है। ये पॉलीमराइजेस, डीएनए पॉलीमराइज करता है टू मतलब जो पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस करता है डीएनए टेम्पलेट पर, न्यू डीएनए का स्ट्रैंड बनाने के लिए। अब एकदम डीएनए रेप्लिकेशन में पहुँचो। डीएनए रेप्लिकेशन में जब इस तरीके से डायग्राम बनाते हो, दोनों स्ट्रैंड ओपन होते हैं, तो वन स्ट्रैंड एक होता है 5' to 3' और दूसरा स्ट्रैंड नीचे से 5' to 3', मतलब दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, यहाँ पर एंटी पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये दोनों जो डीएनए के स्ट्रैंड सेपरेट हुए, बोथ एक्ट एज टेम्पलेट पर डीएनए पॉलीमराइज करता है। इधर 5' to 3' इधर करेगा, और इधर क्योंकि ऑलरेडी यहाँ 5' है तो 5' से 3' इस डायरेक्शन में करेगा ये। तो एक तो बनेगा कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड, एक बनेगा डिसकॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड। तो तुम बस आंसर यहाँ पर ये लिखोगे कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम पॉलीमराइजेज द डीएनए न्यू डीएनए स्ट्रैंड ऑन डीएनए टेम्पलेट और ऑन कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए cDNA। तो ये डीएनए पॉलीमरेज। थर्ड है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज इज ऑल्सो कॉल्ड, पहले आंसर में डालोगे कि डीएनए लाइगेज इज ऑल्सो कॉल्ड ग्लू एंजाइम। और डीएनए लाइगेज एंजाइम का क्या काम होता है, इट जॉइंस टू इंडिविजुअल फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। मान लिया डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं ये, टू इंडिविजुअल फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए, और इसको मतलब फ्रेगमेंट करेगा और दोनों को जोड़ेगा। जोड़ने में क्या बनाएगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या बनाएगा इनके मिडिल में, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और इसका मतलब और क्या काम करता है कि इन दोनों डीएनए स्ट्रैंड के बीच में जो गैप है उसको भी सील करता है, सीलिंग द गैप बिटवीन टू डीएनए फ्रेगमेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं बता के चुकी हूँ कि डीएनए रेप्लिकेशन है, तो इसमें दोनों डीएनए के स्ट्रैंड अलग हुए थे, ये ऑलरेडी 5' to 3' है, तो यहाँ पर न्यू डीएनए का स्ट्रैंड 5' to 3' कॉन्टिन्यूस बनता चला जाएगा। पर इसमें जितना पहले खुला था, मान लिया इतना बना, फिर दोनों दूसरा डीएनए का क्योंकि 5' से 3' बन रहा है, तो और ये जितनी डीएनए की लेंथ है ज़्यादा तो बड़ा हो नहीं सकता। पहले ये इतना बना, दूसरा इतना बना, ये वाला अगर और ओपन होगा ये, तो ये तो कॉन्टिन्यूसली बढ़ जाएगा क्योंकि इसकी डायरेक्शन तो ठीक है, पर इसकी डायरेक्शन तो ये इधर है। तो ये फ्रेगमेंट्स बनेंगे, इन फ्रेगमेंट्स को जोड़ने का काम, इन फ्रेगमेंट्स को
रीजी ओकाजाकी भी बोलते हैं। ओकाजाकी ने इनको मतलब यहाँ पर डिस्कवर किया था, तो रीजी ओकाजाकी ने, तो इसलिए उनको ओकाजाकी सेगमेंट बोलते हैं। दो ओकाजाकी सेगमेंट को जोड़ने का काम कौन करता है? डीएनए लाइगेज, जिसको ग्लू एंजाइम भी बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर ये मैंने बता दिया है। अब सेकंड क्वेश्चन है, हाउ कैन एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस बी यूज्ड एज ए क्लोनिंग वेक्टर, एक्सप्लेन। तो ये जो क्वेश्चन है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, कि क्लोनिंग वेक्टर हैज़ ओरी, क्लोनिंग वेक्टर हैज़ सेलेक्टिवली मार्कर जीन, इट हैज़ क्लोनिंग साइट, और इट हैज़ मतलब इनको वेक्टर की तरह भी प्लांट एंड यूज़ एज नेचुरल वेक्टर की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसका फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक फीचर था। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस को हम क्या बोलते हैं? ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर ऑफ द प्लांट। नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर ऑफ द प्लांट इसको क्यों बोला गया? क्योंकि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस मतलब जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस ये नेचुरली जो जीन को कैरी कर रहा है, मान लिया इसका ये डीएनए है, जो प्लाज्मिड डीएनए है, इसके पास एक पार्ट है, इसको बोलते हैं टीआईडीएनए, ट्यूमर इंड्यूसिंग डीएनए। और ट्यूमर इंड्यूसिंग डीएनए जब ये बैक्टीरिया, एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया, ये सॉइल में है, तो सॉइल के थ्रू ये प्लांट में एंटर कर गए, और एंटर करने के बाद वहाँ पर प्लांट के जीनोम से अपने आप ही जुड़ जाते हैं नेचुरली। और जुड़ने के बाद इस प्लांट के अंदर मतलब लीफ में एक डिजीज़ कॉज करते हैं, ट्यूमर, यहाँ पर एक ट्यूमर बनाते हैं, इसको बोलते हैं गॉल डिजीज़। और दूसरा काम ये करते हैं कि एक यहाँ पर सब्सटेंस भी रिलीज़ करते हैं जो खुद इनके लिए एक न्यूट्रिशन का भी मतलब न्यूट्रिशन इसको प्रोवाइड भी करता है। तो इसका मतलब नेचुरली इसके साथ जुड़ गए। तो एक फंक्शन तो ट्यूमिफेशियंस का ये हो गया कि ये नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग। इट कंटेन्स, एक मैंने पॉइंट यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इट कंटेन्स ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, द ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड हैज़ बीन मॉडिफाइड इनटू क्लोनिंग वेक्टर एंड इट हेल्प्स इन ट्रांसफरिंग डिजायरेबल जीन इनटू दी वेरियस प्लांट्स। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया कि इसको नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर ये है, तो जो ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन्स के पास मतलब डिज़ायर्ड जीन जोड़ दी, इसको रिमूव किया और इसकी जगह जीन ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने जोड़ दिया, क्योंकि ये नेचुरल है। तो ये फिर जो जिस भी प्लांट के अंदर फिर ये जाएगा, तो प्लांट के अंदर जाने पर क्या हुआ, वही कैरेक्टर अपीयर करेगा जो इस डिज़ायर्ड जीन के हैं, और वहाँ पर जो सब्सटेंस प्रोड्यूस करता था वो तो करेगा ही करेगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी में ये जो पेज नंबर है, ये पेज नंबर 200 पर वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो यहाँ पर जो इसका आंसर है ये यहाँ से लिख सकते हो, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस ए पैथोजन सेवरल, यहाँ से लेकर मतलब 2-3 लाइनें, ये फर्स्ट वाले इसमें 2-3 लाइनें ऐड कर सकते हो। और जो मैंने नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग ये सब बता ही दिया है, तो वो तुम यूज़ कर सकते हो, और कुछ पॉइंट्स इसके नीचे भी हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ये मैंने एक बहुत शॉर्ट वाला डाला है कि एक ये फॉरेन डीएनए और एक वेक्टर डीएनए, एक एंजाइम पी जो फॉरेन डीएनए को भी कट करता है और जो वेक्टर डीएनए के प्लाज्मिड को भी कट करता है। जब इन्होंने कट कर दिया तो एक एंजाइम क्यू है जो इन दोनों डीएनए को मतलब फॉरेन डीएनए को वेक्टर डीएनए के पास जोड़ेगा। तो इसमें ऑप्शन आए हुए हैं कि फर्स्ट ऑप्शन था कि एंजाइम पी एक्सोन्यूक्लियेज, एंजाइम क्यू जो है वो एंडोन्यूक्लियेज। दूसरा ऑप्शन दे रखा है कि एंजाइम पी एंडोन्यूक्लियेज, ये एक्सोन्यूक्लियेज। थर्ड ऑप्शन दे रखा है कि ये परमिएज है, ये लाइगेज है, मतलब डीएनए लाइगेज है। एक ऑप्शन दे रखा है कि ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है पी, और क्यू जो है डीएनए लाइगेज है। तो यही ऑप्शन जो फोर्थ वाला है ये ऑप्शन राइट होगा। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज इन्होंने स्पेशल नहीं पूछा है, ई को R1 इसको कट करेगा, फॉरेन डीएनए को भी कट करेगा, वेक्टर को भी कट करेगा, और दोनों को कट करके डीएनए लाइगेज एंजाइम दोनों को जोड़ेगा, तब जाके क्या बनेगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, तो इसमें मतलब शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं और इस तरीके से मैंने जो क्वेश्चन डाले हैं वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, इस वीडियो में ये 3 क्वेश्चंस हैं, तो अब भी किसी के डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में डालिए। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।